तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इससे दो पार्ट थे, इससे पहले वाला मैंने पहली वीडियो में अपलोड कर दिया, तो जाकर देख लीजिएगा। देखो सेम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप फाइंड करनी है। हमने कैसे करनी है मैंने सिखाया है, आगे देखें कैसे करेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे ना किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो आपको ना मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने बताया भी हुआ है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। मतलब कि पहले सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर है, बड़ी पावर है, उसके बाद इसकी पावर कुछ नहीं, उसकी 1 होती है, तो फिर 1 वाली आ जाएगी, फिर विदाउट एक्स वाली आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इन्होंने ऑर्डर में थोड़ा मिसमैच करा हुआ है। कैसे करा हुआ है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ बिना एक्स वाई वाला, और ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि सीबीएसई क्या उलझाती है बच्चों को। अब कैसे करेंगे ये देखो, अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस वाला पहले इधर लिख लेंगे इसको, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर, फिर बिना एक्स वाई वाला। अब देखो इसको सेम करना है, इसके जीरोस हैं। तो बच्चों एक चीज और बताओ, अगर मैं कहूँ कि इसके जीरोस कितने हैं, डायरेक्ट मैं बताऊं तो, अगर मेरे को डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बताओगे। तो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो कितनी इसकी 2 है तो 2 इसके जीरोस होंगे। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट कितना है ये, और 6 3 जा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18, और ये कितने का आएगा, ये माइनस का 18 आ गया। चलो ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे हमें देखते हैं मिडल टर्म। ठीक है, अब 18 के फैक्टर बना देते हैं पहले, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अब मिडिल टर्म देखो बच्चों, इनमें से एक ऐसा कोई भी एक फैक्टर लेना है जिसको ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए, या फिर और मल्टीप्लाई करके माइनस का 18 आना चाहिए। चलो देखते हैं, 18 में से 1 गया, कितना आ गया, 17 आ गया, और 18 प्लस 1 19, तो ये तो फैक्टर नहीं होगा, ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11, और 9 में से 2 गए 7, तो ये हम ले सकते हैं। तो हम इसकी जगह, जैसे कि मान लो बच्चों ये चीज है, ये मिडिल टर्म का ये रोल है, 1 3 है, अब 3 की जगह मैं ऐसा लिख लूं 1 प्लस 2 लिख सकता हूं ना, ये 3 की जगह लिख सकता हूं, क्योंकि 1 प्लस 2 भी क्या बन गया, 3 बन गया, या फिर 3 या फिर 4 माइनस 1, ये भी क्या बन गया, 3 बन गया। तो यही चीज है कि -7 की जगह आप देखो, -7 की जगह हमें -7 बनाना है, तो क्या आएगा, ये देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देखो प्लस का 2 है और माइनस का 9 है, तो 9 में से 2 गए 7, और साइन बड़े वाला है तो ग्रेटर वाला, तो माइनस का 7। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे अब, 6x², अब ये आ जाओ प्लस का 2x तो लगाना ही है साथ में, x माइनस का 9x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वाला पार्ट को छोड़ के मैंने ये पार्ट यहाँ आ गया और ये पार्ट यहाँ पर आ गया, बाकी इसकी जगह मैंने ये लिख लिया। अब देखो एक पेयर बन गया हमारे पास ये, और एक पेयर बन गया हमारे पास ये। तो पहले क्या करेंगे, इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या होता है, जो एक जैसा होता है या फिर एक दूसरे के टेबल में आता है। तो कॉमन देखो, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल पे 6 आता है, ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल दो, तो 2x हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा है 2 3 जा 6, 3 पे जाता है, एक x बाहर आ गया था, 2x था तो एक x आ गया अंदर। चलो ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर। उसके बाद साइन कौन सा, सेम साइन लिखना है। अब यहाँ देखो क्या आ गया था बाहर, 2x, यहाँ से तो निकल गया, ये कितना बच गया, जहां कुछ नहीं बचता वहां पे 1 बचता है। चलो जी नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, यहाँ पे साइन लगाना है, यहाँ पे देखो साइन क्या, लास्ट के साइन देखने हैं, इधर का भी लास्ट, इधर का भी लास्ट, प्लस माइनस माइनस। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है जी 3। 3 क्यों है सर, क्योंकि टेबल पे आता है और छोटा लेना है हमने। 3 कितने बजे आएगा, ये 3 3 जा 9, और एक्स एज इट इज माइनस 3 तो बाहर आ गया सर, माइनस और माइनस, ये बाहर माइनस अंदर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और 3 बाहर आ गया तो सिंपल सी बात है, एक ब्रैकेट वाला बाहर लो
ब्रैकेट वाला क्या है 3x प्लस 1, एक विदाउट ब्रैकेट ले लो, कितना है 2x माइनस 3। ठीक है, दोनों के इक्वल में क्या रख दो 0 रख दो। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो ये भी हो गया। 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। इसकी देखते हैं 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जीरोज आ गए और उसने क्या कहा है कि हम रिलेशनशिप भी फाइंड करेंगे। चलो कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लिख दो रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो इसके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 बाय 3 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 बाय 2। ठीक है, अब माइनस बी बाय ए, देखो इसमें ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी। अब माइनस बी यानी कि माइनस 7 बाय ए यानी कि 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 2 1 जा माइनस 2। अब 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया ये, नहीं यहाँ पे 9 आएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 7 बाय 2। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर क्या आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7 बाय 6 और इधर भी कितना आ जाएगा 7 बाय 6। ये तो हमारे पास हो गया प्रूफ। चलो ठीक है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, वो उसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। फॉर्मूलाज मैंने सारे के सारे लिखवा रखे हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो आपने जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी थी -1 बाय 3 मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी थी 3 बाय 2 इज इक्वल टू सी कितना है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6। अब 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा -1 बाय 2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -1 बाय 2। तो ये भी इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 2.2। तो देखो बच्चों सेम करना है, फाइंड द जीरोज और रिलेशनशिप फाइंड करनी है। अब आप कहोगे सर इसमें तो 2 ही नंबर दे रखे हैं, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने पिछले जो हम करे उसमें 3 थे। ठीक है, तो ऐसा कोई लेन देन नहीं है, सेम चीज अगर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे उसको, जीरो, कोई भी लेन देन नहीं है, सेम करना है। देखो सबसे पहले इसमें वो कोई लेन देन नहीं है, देखो डायरेक्ट आप सिर्फ दो ही थे, हमारे पास एक ही पेयर दे रखे हैं, तो इसमें डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे हम। अब कभी इसमें जो सर फर्स्ट की थर्ड की मल्टीप्लाई 4 से 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, 0 के फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्ट इसमें से कॉमन निकाल देंगे, मतलब वैल्यू निकालनी है, कोई भी वेरिएबल दे उसी की वैल्यू निकालनी है हमने। उसके बाद देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और दूसरा u कॉमन है। ठीक है, दोनों में है, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह गया सर एक तो u रह गया, कोई बात नहीं रह गया। ठीक है, साइन है प्लस का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 4 2 जा 8। ठीक है, चलो u तो बाहर आ गया था। ठीक है बच्चों, अब इज इक्वल टू में क्या है 0। चलो ठीक है, एक ब्रैकेट वाला बाहर है, एक विदाउट ब्रैकेट बाहर है। ठीक है, अब दोनों के इक्वल में क्या रखनी है 0, सेम चीज, ये रही 0, ये रही सर u + 2 इज इक्वल टू 0। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद u, अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो u की वैल्यू हमारे पास -2, ये हमारे पास 0 आ गई। अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट होएगी,
वो होएगी, देखो इधर सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, कोई बात नहीं। अब सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए। अब मैंने कहा था ए बी और सी, अब बी कितना है, अरे ये हो जाएगा 0, एक हो जाएगा, बीटा कितना है -2, चलो कोई बात नहीं। माइनस बी यानी कि -8 बाय में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 2 जा 8 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -2। ये तो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक है 0, सॉरी सी बाय ए। सी कितना है 0 है, चलो ए कितना है 4 है। अल्फा कितना था, एक 0 है 0, और बीटा कितना है -2। तो 0 से डिवाइड करोगे 0, -2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब सेम ही छोटा सा सम ये है, t² - 15। तो देखो सेम कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हम लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, t² प्लस में 0x - 15 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि b जो वैल्यू है वो हमारी 0 कंसीडर होगी। ठीक है बच्चों, अब ये फर्स्ट की थर्ड की मल्टीप्लाई फिर 0 बनाओगे, कोई लेन देन नहीं है, बिल्कुल आसान। देखो तरीका क्या है, t² - 15, हमें t की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 0, ये माइनस के अंदर जाके प्लस का, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, t इज इक्वल टू √15। ठीक है बच्चों, अब t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √15, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू प्लस में भी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम कंसीडर करके चल रहे हैं। टी की वैल्यू आ गई। अब सर रिलेशनशिप कैसे करेंगे, अब कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ठीक है, नहीं दिक्कत है। तो अल्फा क्या होगा इसमें, अल्फा कितना हो जाएगा माइनस का √15 और बीटा प्लस का √15। और b की वैल्यू मैंने देखा है क्या है 0, बाई में a की वैल्यू क्या है 1। अब प्लस माइनस सेम चीज है तो कट जाएंगे 0, और 0 से किसी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आंसर। चलो ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, c बाई ए। c कितना है, अच्छा एक जीरोस है -15 मल्टीप्लाई, एक है +15, और इधर कितना आ जाएगा -15 बाय में 1। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, अंडर रूट की जब मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट के साथ, तो अंडर रूट कैंसिल होके वो नंबर आ जाता है। जैसे कि जब सेम नंबर हो, 2 है तो 2 का 2 के साथ करेंगे तो आंसर 2 ही आ जाएगा। कैसे होता है ये, अब 2 का 2 के साथ करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना होता है 2। तो इसी तरीके से -15 15 है तो सेम हो जाएगा, तो माइनस का सॉरी 15 आ जाएगा, और इधर भी -15, ये दोनों सेम हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सम करने हैं। तो अब करते हैं, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3x² - x - 4 सेम जीरोस निकालने हैं। आप समझ ही चुके होंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई करते हैं। जब फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस का। अब इसके फैक्टर बनाओ, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। चलो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, आगे 6 इंटू 2 हो जाएगा, रिपीट हमने करना नहीं है। ठीक है, अब मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म है जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ पर देखो 1 किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है, 12 में से 1 गया 11, 12 और 1 13, नहीं होगा। 6 + 2 8, 6 में से 2 गया 4, तो ये भी नहीं बनेगा। 3 + 4 7, और 4 में से 3 गया 1, ये बन जाएगा। अब हमें चाहिए माइनस का, तो बड़े वाला क्या होगा माइनस का, ये वाला क्या होगा प्लस का। चलो 3x², अब इसके जगह क्या आएगा +3x - 4x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। अंदर क्या रह गया, x रह गया एक,
2 थे, एक बाहर आ गया एक अंदर, प्लस 3x तो बाहर आ गया, 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, अंदर क्या रह गया, सॉरी कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा खाली, अंदर क्या रह जाएगा x, और माइनस प्लस 4 बन जा। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट वाला बाहर एक, और एक बिना ब्रैकेट का, विदाउट ब्रैकेट, दोनों के इक्वल में 0 रखो, अब यहां से ये प्लस का इधर आके माइनस का 1, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा। ये 2 जीरोस हमारे पास आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी है, रिलेशनशिप हम यहाँ फाइंड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय में ए। ठीक है, देन देखो -1 अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू 4/3। चलो ठीक है, इधर देखते हैं, है ना, ये इक्वेशन है ए बी सी। ठीक है, माइनस बी यानी कि माइनस और माइनस प्लस का 1 बाय में ए कितना है, 3 है। चलो अब करते हैं बच्चों इसका एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम आ जाएगा 3 1 जा 3, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, 3 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, -3 + 4 इज इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 और 1/। ठीक है बच्चों, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा की वैल्यू है इसमें -1, बीटा की वैल्यू है इसके अंदर 4/3 इज इक्वल टू C, देखो यहाँ पे C है -4 और A की वैल्यू 3, कितना आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर